एक बड़े जंगल में रहता था एक गधा, सीधा दिखने वाला लेकिन दिमाग से बेहद चालाक। उसकी आदत थी सबके पास जाकर मीठी बातें करना, उनका भरोसा जीतना और फिर धीरे धीरे उनके बीच गलतफहमियां पैदा करना। उस दिन भी गधे ने अपनी नई चाल शुरू करने का फैसला किया। नदी किनारे ठंडी हवा चल रही थी, वहीं भेड़िया पानी पी रहा था। गधा धीरे धीरे उसके पास गया, चेहरे पर मासूमियत और आवाज में मिठास भरकर। भेड़िया भाई, तुम हमेशा मेरे सबसे करीबी दोस्त रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सच बता दूं, नहीं तो तुम बड़े खतरे में पड़ सकते हो आज। भेड़िया थोड़ा चौंका। उसने गधे की आंखों में झांका, जहां उसे चिंता का भाव दिखाई दिया। गधे, तुम्हारी बातों में कुछ घबराहट लग रही है। साफ साफ बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी जल्दी में मुझे चेतावनी देने आए हो? गधा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर से वो गंभीर बना रहा। मैंने कल रात शेर को कहते सुना कि वो तुम्हारी ताकत से डरने लगा है, इसलिए वो तुम्हें खत्म करने की योजना बना रहा है। भेड़िया अब पूरी तरह चौंक चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों दिखाई देने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी शेर के खिलाफ कोई गलत इरादा नहीं रखा। फिर भी अगर वो ऐसा सोच रहा है तो मुझे तुरंत उससे बात करनी होगी। गधे ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो सच में भेड़िया की चिंता कर रहा हो। तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि शेर बहुत चालाक है। वो तुम्हें फंसाने के लिए मीठी बातें भी कर सकता है, इसलिए उसकी किसी बात पर तुरंत भरोसा मत करना। भेड़िया गुस्से में वहां से चला गया और गधा उसकी पीठ देखकर हल्के से हंस पड़ा। जंगल के घने हिस्से में लोमड़ी रहती थी, चालाक, तेज और हर बात को समझने वाली। गधे को पता था कि उसे फंसाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा करता था। गधा धीरे धीरे लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी बहन, तुम इस जंगल की सबसे समझदार और तेज दिमाग वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद किसी और को समझ ना आए। लोमड़ी ने अपनी तेज आंखों से गधे को देखा, जैसे वो उसकी नीयत पढ़ने की कोशिश कर रही हो। गधे, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी आवाज में अलग तरह की गंभीरता है। बताओ, आखिर मामला क्या है? मैंने भेड़िया और शेर को तुम्हारे बारे में बात करते सुना। वे दोनों मिलकर तुम्हें जंगल से निकालने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी समझदारी से डर लगता है। लोमड़ी ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में शक था, लेकिन गधे की बातें बहुत विश्वास से भरी हुई थीं। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। पहले मुझे सच्चाई जाननी होगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वे दोनों तुम्हें धोखा देने के लिए दोस्ती का नाटक भी कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना अभी। गधा वहां से चला गया। अब जंगल में तीनों के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। शाम होते होते जंगल का माहौल बदल गया। जहां पहले दोस्ती और भरोसा था, वहां अब डर और शक ने जगह ले ली थी। दूर एक पहाड़ी पर शेर बैठा था, जंगल का राजा, शांत लेकिन शक्तिशाली। उसे अभी तक कुछ पता नहीं था कि उसके नाम पर कैसी कैसी बातें फैलाई जा चुकी हैं। गधा धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। शेर महाराज, मैं आपका वफादार साथी हूं, इसलिए मुझे लगा कि आपको सच बता देना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ जंगल में एक बड़ी साजिश तैयार हो रही है। गधे, तुम जो भी कह रहे हो सोच समझ कर कहो, क्योंकि मैं झूठ और अफवाहों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब साफ साफ बताओ, क्या बात है? भेड़िया और लोमड़ी दोनों मिलकर आपको कमजोर साबित करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि जंगल का राजा बदल दिया जाए। शेर की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मैं किसी भी बात पर बिना सबूत के विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर यह सच निकला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। गधा मन ही मन खुश हो गया। अब उसकी चाल पूरी तरह काम कर चुकी थी। जंगल में तीनों सबसे ताकतवर और समझदार जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे थे, और गधा, वो अपनी ही चालों में जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन लोमड़ी उतनी जल्दी किसी की बातों में आने वाली नहीं थी। वो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, सोच रही थी और हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो सबसे पहले भेड़िया के पास पहुंची। भेड़िया बेचैन घूम रहा था, जैसे किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो।
भेड़िया, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है और मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा की गई है जिसे अभी खत्म करना जरूरी है। लोमड़ी, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो मैं साफ कहता हूं कि मुझे बताया गया है कि तुम और शेर मिलकर मुझे खत्म करने की योजना बना रहे हो। दिलचस्प बात यह है कि मुझे भी यही बताया गया है कि तुम और शेर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। अब सोचो, आखिर ये सब किसने कहा होगा? भेड़िया कुछ पल के लिए चुप हो गया। दोनों के मन में एक ही नाम उभरा, गधा। उसी समय दोनों ने फैसला किया कि अब शेर से बात करनी चाहिए। दोनों साथ मिलकर पहाड़ी की ओर बढ़े जहां शेर बैठा हुआ था। शेर ने उन्हें साथ आते देखा तो उसकी आंखों में भी सतर्कता आ गई। तुम दोनों एक साथ यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हारे चेहरों पर यह गंभीरता किस बात की ओर इशारा कर रही है? साफ साफ बताओ मुझे तुरंत। शेर, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि सच्चाई जानने आए हैं, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग कहानियां सुनाई गई हैं जो शायद पूरी तरह झूठ हैं। मुझे कहा गया कि तुम मुझे खत्म करना चाहते हो और लोमड़ी भी इसमें शामिल है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई हमें आपस में लड़वाना चाहता है। अगर ये सच है तो गधे को उसकी चालाकी की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पहले हमें उसे पकड़ना होगा और उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे गधे को खुद उसकी चाल में फंसाएंगे। कुछ देर बाद गधा हमेशा की तरह इधर उधर घूमता हुआ आया। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। तभी उसने देखा, शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों एक साथ खड़े हैं। उसका दिल एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अरे, आप तीनों एक साथ? ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग आपस में बात करके सारी गलतफहमियां दूर कर लेंगे। हाँ, हमने सारी गलतफहमियां दूर कर ली हैं और अब हमें सच्चाई भी पता चल गई है कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा आपका भला चाहता हूं। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मैंने सुना था। गधे, तुम्हारी यही चालाकी अब काम नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक दूसरे से बात करके सारी सच्चाई जान ली है और अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तुमने हमें आपस में लड़वाने की कोशिश की, हमारे भरोसे का फायदा उठाया, और अब जब सच्चाई सामने आई है तो तुम बहाने बना रहे हो। गधा अब पूरी तरह घबरा चुका था। मुझसे गलती हो गई। मैंने मजाक में ऐसा किया था। मेरा इरादा इतना बड़ा झगड़ा करवाने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। धोखा चाहे मजाक में दिया जाए या जानबूझकर, उसका परिणाम हमेशा गंभीर होता है और तुमने पूरे जंगल की शांति को खतरे में डाल दिया है। आज से तुम इस जंगल में अकेले रहोगे। कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि विश्वास खोना सबसे कठिन होता है। गधा सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों जानवर एक साथ वहां से चले गए और गधा, वो अब सच में अकेला था।